क्या चौहान दुरुस्त कह रहा है? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। या अल्लाह, मुझे माफ करना, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। इमरान ने ऊपर देखकर दोनों कानों को हाथ लगाते हुए कहा। भूल हो गई? क्या मतलब? ये तुम कानों को क्यों हाथ लगा रहे हो? जूलिया ने हैरान होकर कहा। मैंने तो संगी से झूठ कहा था कि हम सब मर चुके हैं और हम सब भूत हैं। मुझे क्या मालूम था कि मेरे मुंह से निकली हुई बात सच साबित हो जाएगी और चौहान भूत बन जाएगा। इमरान ने उसी अंदाज में कहा तो चौहान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या कह रहे हो? अब चौहान को भूत कहने से तुम्हारी क्या मुराद है? जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। भूत? अरे ये वाकई भूत, बल्कि भूतों का सरदार है। इस कदर टेक्निकल बात या तो कोई इंजीनियर समझ सकता है या फिर कोई भूत। चौहान इंजीनियर तो है नहीं, इसलिए मैं इसे भूत ना कहूँ तो और क्या कहूँ? इमरान ने कहा तो चौहान बेख्तियार हंस पड़ा। तो मेरा अंदाजा सही था, चौहान ने हंसते हुए कहा। भूतों के अंदाजे भी कभी गलत होते हैं क्या? इमरान ने कहा तो वो सब हंसने लगे। क्या वाकई हमारी स्पेसशिप दोबारा दुरुस्त हालत में आ गई है? जूलिया ने कहा। हाँ, संगी ने इस स्पेसशिप की बैटरियां वाकई ब्रेकडाउन करने की कोशिश की थी। अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश ना करता तो वाकई वही कुछ होता जो उसने कहा था। स्पेसशिप से ऑक्सीजन खत्म हो जाती और अब तक हम वाकई लाशें बनकर खलाओं में भटक रहे होते। मगर संगी मुझे डराने और धमकाने के लिए ऑनलाइन हो गया और ऑनलाइन होने के लिए जाहिर से बैटरियों को रिचार्ज करना ही था। बैटरियों के रिचार्ज होते ही यहाँ ऑक्सीजन प्लांट के साथ सारा सिस्टम दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। मैंने जानबूझकर संगी से ऐसी बातें की थी ताकि वो भाग जाए और दोबारा हमसे राब्ता ना करे। अब वो यही समझता रहेगा कि ब्लैक स्पेसशिप का सारा सिस्टम बंद हो गया है और बहुत जल्द हम लाशों में तब्दील हो जाएंगे और फिर हमारी लाशें खलाओं में भटकती रहेंगी। अब जाहिर है वो लाशों से तो राब्ता करने की कोशिश नहीं करेगा। इमरान ने कहा तो वो सब इमरान को तहसीन आमेज नजरों से देखने लगे, जो हर बात लम्हों में समझ जाता था। तो क्या अब अगर हम ब्लैक स्पेसशिप को ऑन करके दोबारा फ्रांस को हेडक्वार्टर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो संगी को इसकी खबर नहीं होगी? सिद्दीकी ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है। जैसे ही मैं इन मशीनों और कंप्यूटर्स को ऑन करूंगा संगी को फौरन पता चल जाएगा। इमरान ने कहा। ओ, इस सूरत में उसने अगर दोबारा बैटरियां डाउन कर दी तो फिर? क्रॉस्टी ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें अब हर हाल में खुद को संगी से बचाना है। मैंने और डॉक्टर जमशेद दुर्रानी ने इस ब्लैक स्पेसशिप पर जो तजुर्बात किए थे वो ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुए और हम फौरन ही जीरोलैंड की नजरों में आ गए। ऐसा शायद रडार और ब्लैक स्पेसशिप पर लगे हुए सिग्नल्स की वजह से हुआ है। अगर रडार प्लेट को ब्लैक स्पेसशिप से हटा दिया जाए तो हम उनकी नजरों में आए बगैर फ्रांस को हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं। इमरान ने सोचते हुए कहा। लेकिन अब इन एरियलों और रडार प्लेटों को कैसे हटाया जा सकता है? और बफर्स महाल ऐसा हो भी जाए तो हम फ्रांस को हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचेंगे? इन एरियलों और रडार सिग्नल से ही तो हमें पता चल सकता है कि फ्रांस को हेडक्वार्टर कहाँ है। जब यही ना होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रांस को हेडक्वार्टर कहाँ है और हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? सफदर ने कहा। यही टेक्निकल बातें सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। जब हमारे पास सिग्नल्स रिसीव ही नहीं होंगे तो हम वाकई फ्रांस को हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचेंगे? इमरान ने कहा। अब ये भी तो मुमकिन नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। संगी के खौफ से हम ब्लैक स्पेसशिप को ऑन ही ना करें। जब तक स्पेसशिप ऑन नहीं होगी हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? जूलिया ने कहा। यही असल पॉइंट है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन बैटरियों को किसी ऐसे तरीके से कवर कर दिया जाए कि उन्हें किसी तरह सिग्नल सिस्टम से डिस्टर्ब ही ना किया जा सके? वो लोग बैटरियों को डाउन करने के लिए वेव्स और सिग्नल से इस्तेमाल करते होंगे। चौहान ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। गुड गुड शो चौहान, ये कहकर तुमने वाकई सारा मसला ही हल कर दिया है। रियली वेरी गुड चौहान, इमरान ने खुश होते हुए कहा। क्या मतलब? चौहान ने ऐसी क्या बात कर दी है जो तुम इस कदर खुश हो रहे हो? जूलिया ने हैरान होकर कहा। हमारी ये स्पेसशिप वेव्स और सिग्नल सिस्टम के तहत ही काम करती है। बैटरियों को अमूमन रास्ते में ब्रेकडाउन होने का एहतमाल होता होगा, जिसके लिए फ्रांस को हेडक्वार्टर या जीरोलैंड वाले इन्हें रिचार्ज करने के लिए वेव्स या सिग्नल्स के जरिए झटके देते होंगे। हल्का सा झटका लगते ही बैटरियां ऑन हो जाती हैं और फिर वो खुद ब खुद सोलर सिस्टम के तहत काम करना शुरू कर देती है। इन बैटरियों पर सिग्नल रिसीवर लगे हुए हैं। अगर वाकई इन रिसीवर्स को बैटरियों से हटा दिया जाए तो संगी तो क्या, उसका कमांडर बल्कि उसका भी सुप्रीम कमांडर बैटरियों को ब्रेकडाउन नहीं कर सकेगा। इमरान ने कहा। ओ, तो ये बात है। लेकिन अब ये काम कैसे हो सकता है? तुमने बताया था कि बैटरियां शिप की निचली तरफ लगी हुई हैं, जिन्हें बाहर से ठीक किया जा सकता है। इस वक्त हम स्पेस में हैं और स्पेस में रहकर भला हम इन बैटरियों से वो रिसीवर कैसे हटा सकेंगे जो हमारी मौत का सबब बन सकते हैं? जूलिया ने परेशान से लहजे में कहा। वो क्या कहते हैं, मर्द मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। इमरान ने कहा। यहाँ इस शेर का क्या मतलब? जूलिया ने कहा।
मतलब जो भी हो, हमें ये काम जरूर करना है, वरना वाकई हमारे लिए फ्रांस को हेडक्वार्टर पहुंचना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इमरान ने कहा, ओ, क्या तुम खला में ये सब करोगे? लेकिन जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने कहा है ना, ये बहुत जरूरी है। हम यहाँ स्पेस मिशन पर आए हैं, इस स्पेस में ख्वार होने के लिए नहीं। इमरान ने कहा, लेकिन ये सब तुम करोगे कैसे? जूलिया ने पूछा, जाहिर सी बात है, ये काम ब्लैक स्पेसशिप से बाहर जाकर ही हो सकता है। इमरान ने कहा, ओ, क्या तुम स्पेसशिप से बाहर जाओगे? जूलिया ने उसकी तरफ आंखें फाड़कर देखते हुए कहा। दूसरे साथी भी इमरान की इस बात पर हैरान हो रहे थे। मेरे सिवा और दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता। बैटरियां कहाँ हैं और उनके रिसीवर कौन से हैं वो मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे ये काम करना होगा। इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। इमरान साहब, स्पेसशिप से निकलना क्या आपके लिए खतरनाक नहीं होगा? सिद्दीकी ने कहा, खतरों से खेलना हमारा पेशा ही नहीं, हमारा शौक भी है। सबकी जानें बचाने के लिए किसी एक को तो अपनी जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। इमरान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ये काम मैं करूंगी। क्रॉस्ट ने कहा, बात तो वही है, तुम बैटरियों को कहाँ तलाश करोगी और तुम्हें कैसे मालूम होगा कि इन बैटरियों पर कहाँ सिग्नल रिसीवर लगे हुए हैं? इमरान ने कहा, तो क्रॉस्टी के साथ साथ उन सब ने भी होंठ बींच लिए। क्या ये मसला किसी और तरीके से हल नहीं हो सकता? जूलिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। इमरान ने कहा, ठीक है, अगर आप बाहर जाएंगे तो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। इमरान साहब, आपको हम में से भी किसी एक को साथ ले जाना होगा। सिद्दीकी ने कहा, क्यों भाई, मैं अपने साथ साथ किसी दूसरे की जान को खतरे में क्यों डालूं? इमरान ने कहा, तो फिर तुम क्यों खुद को खतरे में डाल रहे हो? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी किस्मत में कंवारा ही बनना लिखा है शायद, इसलिए। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा तो जूलिया उसे घूर कर रह गई। इमरान उठा और दोबारा कैबिन की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कैबिन से बाहर आया तो उसकी कमर पर न सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लदे हुए थे, बल्कि उसने सर पर शीशे का बड़ा सा ग्लोब भी चढ़ा रखा था। उसके दाएं पहलू में एक अजीब व गरीब गन सी लटक रही थी, जिस पर एक चरखी सी चढ़ी हुई थी। उस चरखी पर सिल्वर तार लिपटी हुई थी। सफदर, कंट्रोलिंग सीट पर बैठ जाओ, मैं एयरटाइट दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ही पहला दरवाजा बंद हो तुम दूसरा दरवाजा खोल देना। कंट्रोल के अंदर से इमरान ने कहा। उन सब के कानों पर चूंकि हेडफोन्स लगे हुए थे, इसलिए उसकी आवाज उन सबको बखूबी सुनाई दे रही थी। ओके, सफदर ने कहा और एक बार फिर इमरान की सीट पर जा बैठा। इमरान ने उसे दरवाजा खोलने और बंद करने का तरीका बताया और एक छोटी सी राहदारी की तरफ बढ़ गया। उसने एक दरवाजा खोला और मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। वो सब भी उसकी तरफ देख रहे थे। इमरान ने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया था। उस तरफ चूंकि डबल डोर था, जिनमें से एक डोर लॉक हो जाता था तब दूसरा खुलता था। इमरान ने दरवाजा बंद किया तो सफदर ने दूसरा दरवाजा खोलने के लिए बटन प्रेस कर दिया। क्या हम इमरान को बाहर जाते और उसे काम करते नहीं देख सकेंगे? जूलिया ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। तमाम स्क्रीनें ऑफ है। इमरान साहब ने इन स्क्रीनों को ऑन करने का तरीका ही नहीं बताया। सफदर ने लाचारी से कहा, किसी स्क्रीन को ऑन करने की कोशिश भी मत करना। फिलहाल बैटरियों पर सिर्फ एक मशीन काम कर रही है, जिससे ऑक्सीजन और डोर ओपन क्लोज किए जा सकते हैं। अगर तुमने किसी स्क्रीन को ऑन किया तो उसके साथ दूसरी मशीन भी ऑन हो जाएगी और संगी को फौरन इल्म हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हेडफोन में उन्हें इमरान की आवाज सुनाई दी। ओ, आप बेफिक्र रहे इमरान साहब, मैं किसी स्क्रीन को ऑन नहीं करूंगा। सफदर ने कहा। क्या तुम ठीक हो? जूलिया ने पूछा। हाँ, इमरान की आवाज सुनाई दी। ओके, जूलिया ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। उधर इमरान स्पेसशिप से बाहर निकलकर हल्के फुल्के गैस भरे गुब्बारे की तरह तैर रहा था। वो स्पेसशिप के साथ साथ उड़ते हुए अंदाज में उसके निचले हिस्से की तरफ आ गया। स्पेसशिप के ऐन नीचे आकर उसने एक साइड पर लगा हुआ छोटा सा बटन प्रेस किया तो स्पेसशिप का एक खाना सा खुल गया और उसमें से एक ट्रे सी सरकती हुई बाहर आ गई। उस ट्रे के ऊपर वाले हिस्से पर सिया रंग की लंबूतरी सी बैटरियां लगी हुई थी, जिनकी तादाद 4 थी, जबकि ट्रे के निचले हिस्से में 2 सिलेंडर से लगे हुए थे। उन बैटरियों और सिलेंडरों के साथ बेशुमार तारे और छोटी छोटी मशीनें से लगी हुई थी। बैटरियों के दाएं तरफ फौलादी तारों का जाल सा फैला हुआ था, जिन पर एरियल नुमा सर निकले हुए थे। उन सरों के ऊपर छोटी छोटी गोल प्लेटें थी जो मुख्तलिफ रंगों की थी। इमरान उन प्लेटों को गौर से देखने लगा। फिर उसने लिबास की जेब से एक कटर निकाल लिया। उसने नीले रंग की एक प्लेट के नीचे तार को कटर से पकड़ा और जोर लगाकर वो तार काटने ही लगा था कि अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा और उसके हाथ से कटर निकल गया। उसे ये झटका अचानक स्पेसशिप के आगे निकल जाने की वजह से लगा था। झटका लगने की वजह से इमरान स्पेसशिप से दूर हट गया था, जैसे किसी ने उसे पीछे धकेल दिया हो। इससे पहले कि वो दोबारा स्पेसशिप की तरफ बढ़ता, उसने अचानक स्पेसशिप की बैरूनी लाइट्स ऑन होते देखी। फिर टेल से
तेज रोशनी से निकली और इमरान ने यकलक स्पेसशिप को आगे बढ़ते देखा। स्पेसशिप को इस तरह आगे बढ़ते देखकर इमरान बौखला गया। वो बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा, लेकिन देखते ही देखते स्पेसशिप उससे काफी फासले पर चली गई। हाथ पांव मारने से इमरान का जिस्म किसी स्टार्ट होते हुए पंखे की तरह घूमने लगा। इमरान ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर बेसूद। खला में उसका हल्का फुल्का जिस्म जैसे उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। वो खुद को संभालने में लगा हुआ था और स्पेसशिप आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होती जा रही थी। तनवीर की आंख खुली तो उसने खुद को एक तारीख जगह पर पाया। होश में आते ही उसे फौरन याद आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। मास्टर कंप्यूटर को वॉइस सिस्टम के तहत अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो संगी और थ्रेसिया से अनोखा और हैरत अंगेज खेल खेलने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर मेज पर पड़ी, जहां उसने बेहोश मादाम सितारा को डाला था। मादाम सितारा मेज से गायब थी। वो मादाम सितारा को गायब देखकर बौखलाकर उठा ही था कि उसके मुंह पर मादाम सितारा का फौलादी मुक्का पड़ा और वो कुर्सी समेत उलटकर गिर पड़ा। फिर इससे पहले कि वो संभलता, उसके सर पर जैसे कयामत से टूट पड़ी और वो बेहोश हो गया था। और उसके बाद उसे अब होश आ रहा था। उसे याद था कि उसने मादाम सितारा को मेज पर से गायब देखकर फौरी तौर पर सीएस आला मेज से उठाकर अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया था। तनवीर का हाथ बेख्तियारी तौर पर अपनी जेब में रेंग गया। दूसरे लम्हे वो एक तवील सांस लेकर रह गया। सीएस आला उसकी जेब में नहीं था। ओ, सीएस आला दोबारा संगी के पास पहुंच गया है। तनवीर ने कहा, क्या मतलब? ये आवाज तो तनवीर की मालूम हो रही है। अचानक तनवीर को एक जानी पहचानी सी निस्वानी आवाज सुनाई दी तो वो बुरी तरह से चौंक उठा। रूशी उसके मुंह से बेख्तियार निकला। वहां चूंकि अंधेरा था इसलिए उसे अपने इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ मैं रूशी हूँ, मगर तनवीर, क्या तुम वाकई तनवीर हो? रूशी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। हाँ मैं तनवीर हूँ, तनवीर ने कहा। उसे इमरान ने बताया था कि रूशी को जीरो लैंड ले जाया गया है, इसलिए वो उसकी आवाज सुनकर हैरान हो रहा था कि अगर रूशी पहले से यही थी तो उसे उसके बारे में पहले क्यों इल्म नहीं हुआ था। ओ, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कौन सी जगह है? रूशी ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कहाँ हो? तनवीर ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, अलबत्ता मैं यहाँ की हैरत अंगेज चीजें देखकर जरूर हैरान हो रही हूँ। न जाने ये कौन सी जगह है जहाँ हर तरफ रोबोट ही रोबोट नजर आ रहे हैं। रूशी ने जवाब देते हुए कहा, फिर तो तुम्हें ये भी मालूम नहीं होगा कि तुम्हें अगवा करने वाले कौन थे और तुम्हारे अगवा का मकसद क्या है। तनवीर ने कहा, ये दुरुस्त है कि मैं ये नहीं जानती कि मुझे किसने अगवा किया था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि उनके अगवा करने का मकसद क्या है। रूशी ने कहा, क्या मकसद है उनका? क्यों अगवा किया था उन्होंने तुम्हें? तनवीर ने पूछा। ये लोग जो कोई भी है मुझसे चीफ एक्सट्रो के बारे में जानना चाहते हैं। रूशी ने कहा तो तनवीर बेख्तियार चौंक पड़ा। चीफ एक्सट्रो के बारे में जानना चाहते हैं? क्या मतलब? तुम चीफ के बारे में क्या जानती हो? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं चीफ के बारे में उतना ही जानती हूँ जितना कि तुम जानते हो, लेकिन शायद उनका ख्याल है कि मैं चीफ की असलियत से वाकिफ हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा ब्रेन स्कैन किया था। रूशी ने कहा। फिर? तनवीर ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। फिर क्या मेरे जहन में कुछ होता तो उन्हें मालूम होता? रूशी ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या वाकई तुम चीफ की असलियत से वाकिफ नहीं हो? तनवीर ने अंधेरे में उस तरफ देखते हुए कहा जहाँ से रूशी की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या बात कर रहे हो तनवीर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुम्हारे साथ सीक्रेट सर्विस में काम करती रही हूँ। चीफ के बारे में मुझे उतना ही मालूम है जितना तुम्हें और सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान को। रूशी ने गुस्से लहजे में कहा। मैंने यूं ही एक बात की थी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तनवीर ने कहा। तुमने बात ही गुस्सा दिलाने वाली की है। जिस तरह उन लोगों ने मेरा ब्रेन स्कैन किया था, अगर मुझे कुछ मालूम होता तो क्या वो जानना गए होते कि एक्सट्रो कौन है? रूशी ने उसी तरह नागवार से लहजे में कहा। हाँ ये भी ठीक है। वैसे जब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे अगवा कुनूनगान कौन है तो तुम उछल पड़ोगी। तनवीर ने कहा। क्या तुम्हें मालूम है? रूशी ने कहा। मैं भी उन्हीं के दरमियान हूँ। तनवीर ने कहा। कौन है वो? रूशी ने पूछा। ये क्या ब्लैक स्पेसशिप तो बदस्तूर खला में मौजूद है, कहाँ स्टारशिप्स? और उन्होंने अभी तक ब्लैक स्पेसशिप पर हमला क्यों नहीं किया? संगी ने गुस्से लहजे में कहा। कमांडर, ब्लैक स्पेसशिप पर 20 स्टारशिप्स ने हमला किया था, लेकिन ब्लैक स्पेसशिप ने उन तमाम स्टारशिप्स को तबाह कर दिया है। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी तो संगी और थ्रेसिया के रंग उड़ गए। ब्लैक स्पेसशिप ने 20 की 20 स्टारशिप्स को तबाह कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। ये तो मुमकिन ही नहीं है, संगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ब्लैक स्पेसशिप के कमांडर ने हैरत अंगेज तेज रफ्तारी और फुर्ती का मुजाहरा करते हुए स्टारशिप्स के हमलों से खुद को बचाया था और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए उन सब स्टारशिप्स को तबाह कर दिया था। मास्टर कंप्यूटर ने कहा और फिर स्क्रीन पर अचानक मंजर बदल गया। अब स्क्रीन पर इमरान की ब्लैक स्पेसशिप और स्टारशिप्स के दरमियान होने वाली हैरत अंगेज और अनोखी जंग का मंजर नजर आ रहा था। संगी और थ्रेसिया
आंखें फाड़ फाड़ कर खला में होने वाली जंग देख रहे थे। इमरान वाकई बड़ी महारत और तेज रफ्तारी से ब्लैक स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहा था। स्टारशिप्स ब्लैक स्पेसशिप पर मुसलसल और निहायत खौफनाक हमले कर रही थी, लेकिन इमरान हर तरफ से बरसने वाली रेड रेस, रॉकेट्स और मिसाइलों से बचाता हुआ उन स्टारशिप्स पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें तबाह कर रहा था। फिर जब 2 स्टारशिप्स बाकी रह गई तो इमरान ब्लैक स्पेसशिप को रेड स्टोन एरिया में ले गया। रेड स्टोन एरिया में दाखिल होकर उसने ब्लैक स्पेसशिप को बचाने के लिए जो हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाई, उसे देखकर वाकई संगी और थ्रेसिया की आंखें फैल गई थी। माय गॉड, ये इंसान है या जिन? हजारों की तादाद में रेड स्टोन्स के दरमियान से कोई इंसान इस तरह स्पेसशिप बचाकर नहीं ले जा सकता, कतई नहीं, थ्रेसिया ने कहा। ये इमरान और उसके साथी वाकई माफूकुल फितरत इंसान हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इस तरह हमारी 20 स्टारशिप्स को तबाह कर सकते हैं, और ये जिस तरह खुद को रेड स्टोन से बचाकर निकाल आया है, ये वाकई उसकी बेपनाह महारत और आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है, संगी ने कहा। तुम इमरान और उसके साथियों की तारीफ कर रहे हो? थ्रेसिया ने हैरान होकर संगी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं उनकी नहीं, उनकी आला कारकर्दगी की तारीफ कर रहा था, संगी ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा। एक ही बात है, उनकी तारीफ करो या उनकी कारकर्दगी की, थ्रेसिया ने मुंह बनाकर कहा। मास्टर कंप्यूटर, अब ये फ्रांस हेडक्वार्टर से कितनी दूर हैं? संगी ने मास्टर कंप्यूटर से मुखातिब होकर कहा। ये ब्लू और रेड जोन से निकलकर दूर जा चुके हैं। फ्रांस हेडक्वार्टर से ये तकरीबन 95,000 किलोमीटर दूर हैं, मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी ब्लैक स्पेसशिप काम करना छोड़ दे और ये यूं ही खलाओं में भटकते रहे, संगी ने कहा। ये क्योंकि रेड और ब्लू जोन से दूर हैं, इसलिए अब ऐसा मुमकिन है, मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया। गुड, तो फिर जल्दी करो, इनकी ब्लैक स्पेसशिप की तमाम मशीनरी जाम कर दो और फिर ऐसा इंतजाम करो कि मेरी इमरान से बात हो सके, संगी ने कहा। यस कमांडर, चंद लम्हे इंतजार करे, मास्टर कंप्यूटर ने कहा। तो संगी ने जबड़े भींच लिए। उसकी नजरें खला में तेज रफ्तारी से उड़ती हुई इमरान की ब्लैक स्पेसशिप पर जमी हुई थी। फिर अचानक संगी और थ्रेसिया ने ब्लैक स्पेसशिप की तमाम बैरूनी लाइट्स ऑफ होते देखी और उसके साथ ही ब्लैक स्पेसशिप की रफ्तार कम होने लगी। चंद ही लम्हों में ब्लैक स्पेसशिप निहायत धीमी रफ्तार में खला में तैरती हुई नजर आ रही थी। गुड शो मास्टर कंप्यूटर, गुड शो, अब मेरी इमरान से बात कराओ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जीरो लैंड से टकराना उसके बस की बात नहीं है। अब ये इन्हीं खलाओं में भटकते भटकते हलाक हो जाएंगे और उनकी लाशें भी हमेशा के लिए इन खलाओं में गुम हो जाएंगी, संगी ने सफकाना लहजे में कहा। उसी लम्हे स्क्रीन पर झमाका सा हुआ और स्क्रीन पर ब्लैक स्पेसशिप का अंदरूनी मंजर उभर आया, जहां इमरान और उसके साथियों के चेहरों पर परेशानी के तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे। अब आप इनसे बात कर सकते हैं कमांडर, मास्टर कंप्यूटर ने कहा। तो संगी के होठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई। संगी के होंठ हिले और अचानक उसकी आवाज सुनाई दी। तुम और तुम्हारे साथी वाकई ढीठ मिट्टी के बने हुए हैं इमरान, किसी भी तरह तुम सबको पता नहीं मौत क्यों नहीं आती, संगी ने कहा। क्या करूं, तुम्हारा भतीजा जो हुआ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार तुमने तनवीर के साथ मिलकर हमें खूब बेवकूफ बनाया था। मैं तो यही समझ रहा था कि आखिर खुदा खुदा करके तुम लोगों से जान छूटी गई है, मगर, संगी ने जबड़े भींचते हुए कहा। इस आसानी से कम हम तुम्हारी जान तो नहीं छोड़ेंगे चचा अंकल, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। उसके चचा अंकल कहने पर उसके साथियों के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। तुम क्या समझते थे कि हमें मालूम ही नहीं होगा कि तुमने तनवीर के साथ मिलकर क्या ड्रामा खेला था, संगी ने सर झटकते हुए कहा। ड्रामा? अरे हमने ड्रामा कब किया था, इमरान ने कहा। तनवीर ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हमारे सामने गोलियां मारी थी और फिर मैंने भी तुम्हें चेक किया था, तुम मर चुके थे, मगर अब ये सब ड्रामा नहीं तो और क्या था, संगी ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे खुदा का कुछ तो खौफ करो चचा अंकल, हम मरे हुओं पर क्यों कोड़े बरसा रहे हो, इमरान ने कहा। मरे हुए? संगी ने सर झटक कर कहा। और नहीं तो क्या तुम हमें जिंदा समझ रहे हो, इमरान ने हैरान होकर कहा। मेरे सामने ड्रामा मत करो, मैं अब तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आऊंगा, संगी ने गुस्से लहजे में कहा। मेरा यकीन करो चचा अंकल, हम सब मर चुके हैं। मैं इमरान का भूत हूँ, ये सफदर का भूत है, ये कैप्टन शकील का भूत है, ये जूलिया का भूत है। और इमरान की जुबान किसी नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह चलने लगी। तुम सब वाकई भूत हो, ये बात मैं जरूर मानता हूँ, संगी ने कहा। मानते हो ना, तो फिर ये भी मान जाओ कि मरने के बाद भी हमारे भूत बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और हैंडसम होते हैं, लेकिन जब तुम और आंटी थ्रेसिया हमारे हाथों लाख होगी तो तुम इंतहाई बदसूरत और खौफनाक भूत बन जाओगे, इमरान ने कहा। फिजूल बातें मत करो, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए राब्ता किया है कि अब तुम और तुम्हारे साथी बच नहीं सकते। मैंने ब्लैक स्पेसशिप का सारा सिस्टम जामिद कर दिया है, अब ये ब्लैक स्पेसशिप कभी और नहीं होगी। तुम और तुम्हारे साथी इसी तरह खलाओं में भटकते रहोगे।
तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, इन खलाओं से कभी नहीं निकल सकोगे। संगी ने कहा, चचा अंकल एक बात पूछो। इमरान ने बड़े तहमुल भरे लहजे में कहा, पूछो। आखिरी बात समझकर मैं तुम्हारी एक बात का जवाब दे दूंगा। संगी ने कहा, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? इमरान ने कहा तो संगी के साथ साथ इमरान के साथी भी चौंक पड़े। इमरान ने ये बात बड़ी संजीदगी से कही थी। दर्द? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? संगी ने उसे गुस्सीली नजरों से घूरते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे और मेरे साथियों को मारने की धमकियां देते रहते हो। जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि हम मर चुके हैं और हम भूतों की शक्ल में खलाओं की सैर कर रहे हैं, तो तुम फिर हमें मारने की धमकियां क्यों दे रहे हो? जिनके पेट में दर्द होता है अमूमन वही ऐसी बातें करते हैं। इमरान ने कहा तो वो सब हंस पड़े। शट अप। लगता है मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस कदर अहमकाना बातें कर रहे हो। संगी ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तो सिर्फ अहमकाना बातें कर रहा हूँ जबकि हिमाकत तुम्हारे चेहरे से टपकती है। इमरान ने कहा तो संगी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। जाओ जहन्नुम में, अब मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं करूंगा। संगी ने गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही स्क्रीन से उसका चेहरा गायब हो गया। अरे अरे इतनी जल्दी भाग गए चचा अंकल, अभी तो मैंने तुमसे बहुत सी बातें पूछनी थी। इमरान ने कहा तो सब उसके अंदाज पर हंस पड़े। क्या अहमको जैसी बातें कर रहे थे? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अहमको जैसी? क्या बात कर रही हो? मैं तो बेहद उलझी हुई, मेरा मतलब है सुलझी हुई बातें कर रहा था। इमरान ने फौरन कहा तो वो सब हंस दिए। आप संगी को अहमक बना रहे थे, इसकी कोई खास वजह थी इमरान साहब? सफदर ने इमरान को गौर से देखते हुए पूछा। अहमक बनाने के लिए भी कोई खास वजह होती है क्या? इमरान ने कहा, आपका अंदाज तो ऐसा ही था जैसे। सफदर कहते कहते रुक गया। जैसे क्या? इमरान ने कहा, कुछ नहीं, अलबत्ता एक बात जरूर कहूंगा। सफदर ने कहा, वो क्या बड़े भाई? इमरान ने पूछा। जब ब्लैक स्पेसशिप की मशीनरी ऑफ हुई थी तो मैंने आपके चेहरे पर भी तारीकी छाते देख ली थी, लेकिन जब आपने संगी से बातें करनी शुरू की थी मैंने आपकी आंखों और चेहरे पर बशाशत से देखी थी जैसे आपको हफ्त अकलीम का खजाना मिल गया हो। सफदर ने कहा, हफ्त अकलीम का खजाना, और वो भी संगी को देखकर? बहुत खूब, अच्छा मजाक करते हो मगर हंसी नहीं आती क्यों दोस्तों? इमरान ने जूलिया और दूसरे साथियों की तरफ देखते हुए कहा। सफदर ठीक कह रहा है, तुम्हारे चेहरे पर अब वाकई कोई परेशानी नहीं है। सच सच बताओ क्या बात है? जूलिया ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं न पहले परेशान था और न अब हूँ। अगर तुम्हें मेरा फ्रेश चेहरा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं परेशान हो जाता हूँ। हाय हाय, ये क्या हो गया? ब्लैक स्पेसशिप की मशीनरी जाम हो गई है, अब हम क्या करेंगे? क्या हम वाकई इन खलाओं में भटकते रहेंगे? हाय, क्या मुझे बल्कि हम सबको कुंवारा ही मरना पड़ेगा? इमरान ने चेहरे पर परेशानी पैदा करते हुए बड़ी बूढ़ियों की तरफ बकायदा हाथ मलते हुए कहा, तो तुम नहीं बताओगे? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। क्या बताऊं? खौफ से मेरी जान ही निकली जा रही है, मेरी टांगे कांप रही हैं, जिस्म पर लर्जा सा तारी होता हुआ महसूस हो रहा है, और दिल, हाय दिल ने तो जैसे धड़कना ही छोड़ दिया है। इमरान ने उसी अंदाज में कहा तो वो सब उसकी अदाकारी पर हंस दिए। मैं बताता हूँ कि इमरान साहब की परेशानी क्यों काफुर हो गई है, चौहान ने कहा तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? तुम कैसे जानते हो? जूलिया ने हैरान होकर कहा। जानता तो नहीं, अलबत्ता मुझे कुछ कुछ अंदाजा जरूर हो रहा है, चौहान ने कहा। कैसा अंदाजा? क्रॉस्टी ने कहा। आप सबने शायद गौर नहीं किया, इस शिप का सारा निजाम बैटरियों पर चलता है। बैटरियां ऑन हो तो स्पेसशिप की कंप्यूटराइज मशीनें, इसकी लाइट्स और ऑक्सीजन सिस्टम ऑन रहता है, और अगर बैटरियां फेल हो जाए तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। जब अचानक स्पेसशिप की मशीनरी बंद हुई थी तो यहाँ की तमाम स्क्रीनें भी ऑफ हो गई थी और यहाँ यकलक अंधेरा छा गया था। उसके साथ ही हमें अपने जिस्मों पर दबाव भी महसूस हुआ था और हमारा सांस भी भारी हो गया था। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद लाइट्स ऑन हो गई। दूसरी मशीनरियां तो ऑन नहीं हुई मगर लाइट्स के साथ ही ऑक्सीजन मुहैया करने वाला सिस्टम भी ऑन हो गया और हम यहाँ आसानी से सांस लेने लगे। फिर एक स्क्रीन ऑन हुई और इमरान साहब संगी से बातें करने लगे। मेरा ख्याल है कि संगी ने पहले हमारी ब्लैक स्पेसशिप का सारा सिस्टम फेल कर दिया था। शायद उसने स्पेसशिप की बैटरियों को ही ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी, मगर उसने चूंकि इमरान साहब से बात करनी थी इसलिए उसे इन बैटरियों को रिचार्ज करना पड़ा। बैटरियों के रिचार्ज होते ही यहाँ का सिस्टम भी बहाल हो गया। अब जबकि हम यहाँ सांस ले रहे हैं और यहाँ की तमाम लाइट्स भी ऑन हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान साहब इस ब्लैक स्पेसशिप को और इसकी बाकी मशीनरियों को भी ऑन कर सकते हैं, चौहान ने कहा। तो इमरान उसकी तरफ यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा जैसे अचानक चौहान के सर पर सिंह निकल आए हों।